हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। हमने इसका एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लिया है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, इसमें कुछ सपोज है वो हमने लिख दिया है। Suppose a rigid body is formed by many particles of masses m1, m2 and m3 and so on. Their positions from rotational axis are r1, r2, r3 and so on. If angular acceleration of the body is alpha, then linear acceleration of first particle ठीक। तो लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम लोग लिखेंगे a1 इज इक्वल टू r1 अल्फ़ा। फर्स्ट पार्टिकल के लिए a इज इक्वल टू r अल्फ़ा का फार्मूला है हमने लगाया। ठीक, फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल ठीक। तो फोर्स क्या होगा, F1 इज इक्वल टू m1 a1, यानी F1 हो गया हमारा m1 r1 अल्फ़ा। ठीक, टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल पर जो टॉर्क होगा वो τ1 होगा। τ1 इज इक्वल टू r1 F1, टाउ इज इक्वल टू RF होता है। τ1 इज इक्वल टू r1 F1। ठीक, F1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दीजिए तो τ1 इज इक्वल टू हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को। ठीक है, तो τ1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से r1, F1 की वैल्यू हो गई m1 r1 अल्फ़ा, यानी τ1 हो गया m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, अब ये फर्स्ट पार्टिकल पर जो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क एक्टिंग हो रहा है उसका फार्मूला हुआ। ठीक, अब पूरी बॉडी पर कितना मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, टाउ इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 एंड सो ऑन, जितने पार्टिकल होंगे सबका टॉर्क ऐड कर देंगे। यहाँ पर हो गया m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा, वो पहले के लिए यहाँ निकला हुआ है। ऐसे ही दूसरे पार्टिकल का होगा m2 r2 स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसे ही तीसरे पार्टिकल का होगा m3 r3 स्क्वायर अल्फ़ा एंड सो ऑन। इन सब में अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, कॉमन हो गया अल्फ़ा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया सिग्मा mr स्क्वायर है ये सारे के लिए, तो ये हो गया सिग्मा mr स्क्वायर अल्फ़ा टाउ, दैट इज टाउ इज इक्वल टू सिग्मा mr स्क्वायर को I लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू I अल्फ़ा।
ठीक है स्टूडेंट, यानी हमारा जो रिलेशन हुआ टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा हुआ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसमें अल्फा और टाउ ये दोनों वेक्टर हैं, तो इन्हीं पर वेक्टर लगेगा। वेक्टर टाउ इज इक्वल टू आई वेक्टर अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, यही रिलेशन होता है तीनों में। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।